सिनेरियो में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट एकदम से नीचे जा रहा था और उसने एक और रेड कैंडल बनाया, जो कि कोई नई बात नहीं थी इस केस के लिए। बट जिन भी लोगों ने उस कैंडल को देख के मार्केट में सेल ऑर्डर पंच किया होगा, उनका शायद पूरा ही कैपिटल वाइप आउट हो सकता था, या तो फिर उनका स्टॉप लॉस तो हंट हुआ ही होगा और मार्केट ने कर लिया उन लोगों को भी ट्रैप। सिनेरियो में भी आप लोग देख सकते हो कि मार्केट नीचे जा रहा था, कुछ टाइम के लिए साइडवेज होता है और एक अचानक से कैंडल बनाता है, जैसे कि उस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और वापस से ऊपर आ जाता है और सभी लोग हो जाते हैं ट्रैप। सिनेरियो में भी यही होता है कि मार्केट डाउन जा रहा था, टाइम पास किया और वापस से एक रेड कैंडल बनाया और सभी लोगों को कर दिया। इस केस में कुछ अलग है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक रेजिस्टेंस के पास आया, एक थोड़ा सा पैटर्न बनाया और वहां पे ऊपर की साइड ब्रेकडाउन किया, जिससे लोगों को लगा कि भाई बुलिश सिनेरियो चालू हो गया है और जिन भी लोगों ने बाय का ऑर्डर पंच किया वो सब हो गए ट्रैप और उनका एसएल हो गया। गाइस, ये रिसेंट चार्ट ही है, आज के दिन का ही चार्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें भी आप लोग देख सकते हो फेक ब्रेकडाउन के साथ एक बहुत ही हरा भरा कैंडल और दूसरी कैंडल उसका हाई भी तोड़ती है और सब लोगों को कर देती है ट्रैप। इसमें मैनिपुलेटर के ट्रैप के गेम को जानते हैं, तो इसकी शुरुआत हम पहले करेंगे पंप एंड डंप स्कीम से। हाँ, पंप एंड डंप स्कीम। आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर लोग वो पहले कुछ शेयर, मतलब कि मोस्ट ऑफ पेनी शेयर में ये बहुत होता है कि शेयर पकड़ते हैं जिनमें ट्रेडिंग कम होती है, उनका वॉल्यूम कम होता है, अचानक से उसको ऊपर ले जाती है और जैसे ही हमारे जैसे रिटेलर लोग आकर्षित होते हैं उसी टाइम पे वो अचानक से उनके सारी होल्डिंग को बेच देते हैं और मार्केट को एकदम से नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण रिटेलर का शायद पूरा मनी भी वाइप आउट हो सकता है, या तो फिर उनका एसएल तो हंट होता ही होता है। इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो XYZ करके कोई कंपनी है जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, उसका शेयर का प्राइस बस माइनस 10 रुपये है। तो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, अचानक से आते हैं 10 रुपये के शेयर को 200 रुपीज़ तक ले जाते हैं। तो सबको लगता है कि भाई ये तो अब आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है, तो सभी लोग बाय कर देते हैं और अचानक से ऑपरेटर आते हैं और 200 के शेयर को 180 पे ले आते हैं, 150 पे ले आते हैं। तो फिर लोगों को फिर से उम्मीद जाती है और कई लोग और भी शेयर को बाय करते हैं। बट होता क्या है कि वो शेयर वापस 10 या 20 के पास आकर रुक जाता है। ऐसी चीज़ है कि सोचिए कि एक बंदर सोने की ज़मीन बताकर सबको बंजर ज़मीन बेचता है, यही है पंप एंड डंप का सर्कुलर ट्रेडिंग। तो सर्कुलर ट्रेडिंग एक या दो या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सभी ऑपरेटर लोग मिलकर एक शेयर पकड़ते हैं जिसको खरीद बेच करते हैं और नकली वॉल्यूम का छलावा पैदा करते हैं। तो हमारे जैसे रिटेलर को क्या लगता है कि भाई ये शेयर अब आगे जाने वाला है, तो हम लोग जैसे ही बाय करते हैं वैसे ही वो में कर देते हैं ट्रैप। लोग के 3 दोस्त हैं, A, B और C। तो A शेयर को बाय करता है और B शेयर को बेचता है। तो B A को शेयर नहीं बेचता, B जो है वो C को शेयर बेचता है और C अपने शेयर खरीद के C अपने शेयर A को बेचता है। तो वैसे ही नकली वॉल्यूम क्रिएट होता है और हम जैसे रिटेलर लोग को लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, बट हकीकत में क्या होता है कि वो होता है पूरे का पूरा ट्रैप। तो ये ऐसी चीज़ होता है कि भाई 3 दोस्त आते हैं होटल में या फिर एक रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे मैनेजर के साथ डील करते हैं कि भाई मुझे सब रूम चाहिए, और होटल को बुक दिखाते हैं, फुल बुक दिखाते हैं ताकि नए लोग भी वहाँ पे आए और भीड़ कस्टमर की वहाँ पे कभी भी ना रुके। थर्ड पॉइंट है कि ऑर्डर बुक में छेड़छाड़। मतलब ये क्या होता है कि भाई कोई बड़ा ऑपरेटर है वो हमें दिखाता है, मतलब कि एंजल 10 था, कई सारी और है, तो लोग वो भी ऑपरेटर ही मैनेज करते हैं, वो कोई हमारे जैसे रिटेलर तो है। तो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि हमें नकली ऑर्डर पंच का दिखाते हैं कि भाई 50,000 5 लाख ऑर्डर किसी ने पंच कर ली, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है और एक दो कैंडल हमारे फेवर में बन भी जाती है, बट फिर एक कैंडल आती है और हमारा स्टॉप लॉस हंट करके चली जाती है। वैसा है कि भाई एक दुकानदार बोल रहा है कि मेरे पास इस चीज़ के 1000 ऑर्डर है, अगर आपको चाहिए तो बताओ वरना कोई बात नहीं। तो 4 नंबर पे है फर्जी खबरें और अखबारों को फैलाना। तो इनमें क्या होता है कि भाई ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट में न्यूज़ फैला देते हैं, मतलब टीवी चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ फैला देते हैं कि भाई ये शेयर आने वाले टाइम पे बुलंदी आसमान की बुलंदियों तक जा सकता है, और हम जैसे रिटेलर को आकर्षित करते हैं। हमें फिर क्या लगता है, हम जैसे ही बाई करते हैं उसी टाइम के अंदर वो शेयर का नामो निशान मिल जाता है, हो सकता है कि वो कंपनी भी गायब हो जाए। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि भाई कोई आदमी है गाँव में सबको जाकर बता देता है कि भाई उस खेत के नीचे सोना गड़ा हुआ है, और फिर हम लोग सोने को लेने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है कि भाई जो बड़े ऑपरेटर है वो हमें दिखाए, वो हमारा स्टॉप लॉस उनको बता ही होता है, तो वो क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से मार्केट जैसे अप जाता है हम बड़े खुश होते हैं, बट जैसे ही डाउन जाएगा हमारा स्टॉप लॉस लेगा, फिर हम देखेंगे कि भाई एक कदम से मार्केट अप जा रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मान लो कि कोई शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ पे, सब लोगों ने बाई कर लिया और मोस्ट ऑफ लोगों ने 95 का स्टॉप लॉस रखा है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, पहले 95 तक ले आएगा, स्टॉप लॉस लेगा और फिर मार्केट को ऊपर जाने देगा, समझ रहे, फिर अपना मनचाहा प्रॉफिट निकालेगा। ये एक ऐसी चीज़ के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि जाल फेरना कर शिकार को खुद फंसने देना।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम का मिसयूज। तो उसमें क्या होता है कि अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के फास्ट कंप्यूटर थ्रू क्या होता है कि भाई प्राइस की मूवमेंट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब आप सोचते हैं कि भाई ये शेयर मैं ले लेता हूँ, ये शायद ऊपर जाएगा, तो जब आप ऑर्डर पंच करने जाएंगे तब ऑलरेडी वो शेयर ऊपर जा चुका होगा। उसका एक ही मतलब है, ऑपरेटर नहीं चाहता कि आप अर्निंग करें, वो बस आपका लॉस ही चाहता है। और अगर आपने बाई भी कर लिया तो पहले आपका स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। वैसा है कि सुपर फास्ट स्टोर आपके कदम लगाने से पहले ही आपकी जेब खाली कर देगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंसर और डीप फेक्स का उपयोग। तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर लोग इन्फ्लुएंसर में नाम रखते हैं, बट जो लोग हैं जिनकी बस एक से एक उंगली हिलने तक भी कई चीज़ों की मूवमेंट बदल जाती है, तो उनके थ्रू वो क्या करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि भाई इस आदमी ने इसी कंपनी को इतने करोड़ में खरीद लिया और अब ये देश बदल के रख देगा, दुनिया बदल के रख देगा। तो आपको इतना ट्रस्ट दिया जाएगा कि भाई ये कंपनी आपका फ्यूचर बदल सकती है। तो जैसे ही आप इस शेयर को लेंगे कुछ ही टाइम के अंदर शायद हो सकता है कि वो कंपनी ही ना हो। तो यहाँ दुख ऐसा है कि भगवान की फोटो दिखाकर चंदा ले रहे हैं कि भाई इस चीज़ से कैसे बचे। तो इसका भी एक बढ़िया सा उपाय है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, कंपनी की रियल ग्रोथ, कंपनी की रियल वैल्यू, कंपनी क्या करती है, उस सभी चीज़ों का एनालिसिस करें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के थ्रू ट्रेड ना करें। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तीसरा है स्टॉप लॉस की नॉलेज है कि भाई जहाँ ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस रखते हैं वहाँ मत रखो, उससे थोड़ा नीचे या थोड़ा और नीचे रखो कि जहाँ पे सेफ जोन हो। चौथा है कि भाई सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से सावधान रहो। उस पर जो फ्री कॉलिंग टिप्स या फिर मैसेज टिप्स दी जाती है उन पर भरोसा मत करो, अपने स्किल्स और अपने नॉलेज में ध्यान दो। एट लास्ट है कि भाई शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट मत रखो, बने उतना लॉन्ग टर्म में ट्राई करो। और छोटे मिड कैप स्टॉक्स है उनसे दूर रहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर लोग या फिर और भी जो पब्लिसिटर लोग हैं वो क्या करेंगे, आपको पेनी स्टॉक्स का लालच देंगे कि भाई आज ये 2 रुपये का है, 2 लाख रुपये रोक दो, करोड़पति बन सकते हो। उनके चक्कर में ना पड़ो। टिप देना चाहूँगा कि भाई सचेत निवेशक की पहचान क्या है, लालच ना करें, धैर्य रखें, दिखते रहे और खुद की राय बनाएं। शेयर बाजार एक सुनहरा अवसर है, बट ध्यान रखें पैसा आपका है, नॉलेज आपकी है और ज्ञान आपका है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे शिकारी लोग भी पड़े हुए हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आपको मिल सके। और एक कमेंट प्यारा सा कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए।